हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी गति जो है न्यूनतम है। तो किसकी गति जो है इसमें न्यूनतम है, चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, और बी इसमें दिया गया आर्कटिक कटक, सी इसमें दिया गया नस्का प्लेट, और डी दिया गया है कोकोस प्लेट। बताइएगा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आर्कटिक कटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों? सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो होती हैं जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए क्या सहायक सिद्धि हुई है। प्रवाह की ये दरें जो होती है बहुत ही भिन्न है, और आर्कटिक कटक की प्रवाह दर क्या होती है, सबसे कम है, जिसकी जो प्रवाह दर जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 162। निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा का राइट आंसर, यानी ऑपलेशियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रह्मसोत पर्वत है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट इसमें दिया गया है आल्पस पर्वत, सेकंड दिया गया है अपलेशियन पर्वत, और सी इसमें दिया गया यूराल पर्वत, जबकि डी दिया गया इसमें वास जेस पर्वत। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वासजेस पर्वत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो क्षैतिज संचलन के द्वारा जो तनाव मूलक बल के कारण जब दो जो भ्रंशों के बीच का भाग जो यथावत रहे, या किनारों के जो भाग जो नीचे धंस जाएं, तो ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अरे इनका ढाल एकदम जो खड़ा और शिखर समतल होता है, जैसे यूरोप में जो है वासजेस और ब्लैक जो फॉरेस्ट, पाकिस्तान में जो शॉर्ट रेंज हो गया, और कैलिफोर्निया में जो है सियरा नेवादा, एवं भारत में जो सतपुड़ा पर्वत के क्या है मुख्य उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है माउंट जो है किलिमंजारो, और बी इसमें दिया गया माउंट जो है फ्यूजियामा हो गया, सी इसमें देगा माउंट मियान हो गया, और जबकि इसमें डी देगा माउंट सियारा निवादा हो गया। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, माउंट सियारा निवादा हो गया। क्यों होगा? क्योंकि कैलिफोर्निया का जो सियरा नेवादा पर्वत है वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, जिसकी लंबाई जो है 643 किलोमीटर, जबकि जो चौड़ाई उसकी 80 किलोमीटर, एवं जो ऊंचाई है 3657 मीटर है। यूरोप महाद्वीप में वासदेश तथा ब्लैक फॉरेस्ट एवं पाकिस्तान में जो है शॉर्ट रेंज ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 165। निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अरावली पर्वत जो है, जो पूरा जो है कैम्ब्रियन युग यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व में यह एक जो विशाल वलित पर्वत श्रृंखला थी, जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी, किंतु दीर्घकाल तक जो अपर्दन होने के कारण अब यह के अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष है। यह पर्वत श्रेणी जो है पालनपुर से, यानी पालनपुर जो कि गुजरात में है, गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग जो 800 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यह पर्वत श्रेणी जो है मुख्यतः पूरा जो है कैम्ब्रियन युगीन जो क्वार्टरजाइट नीस एवं जो है शिष्ट शैलों से निर्मित है, और जबकि जो दिल्ली के निकट जो इसे दिल्ली या जो है रायसीना की पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर गुरु जो है शिखर, जिसकी जो लंबाई है 1722 मीटर, और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 166। जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यह किसने कहा है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित पदों में से किसका एक संबंध जो प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है। चार ऑप्शन से दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्प्लावकता का बल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उत्प्लावकता का बल जो है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं, बल्कि जो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार यानी पृथ्वी की सभी प्लेटें क्या हैं? गतिशील हैं। इनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक विशेष महत्व है। जैसे कि फर्स्ट इसमें है, जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन हो गया, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के धरातल पर केंद्र अपसारी बल लगता है। यह बल जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः क्या होता है? कम होता जाता है, जिसके कारण ध्रुवीय भाग में स्थित प्लेट जो होती है भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होता है। इसके विपरीत यदि कोई प्लेट जो है देशांतर के सहारे फैली है तो उसका प्रभाव पूर्व से पश्चिम की ओर होने लगता है। सेकंड इसमें देखिए हॉट स्पॉट भी होता है इसमें, तो ये हो जाएगा हॉट स्पॉट हो जाएगा इसमें, यानी भू प्रपटी या प्लेट के नीचे जो रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र को जो हॉट स्पॉट कहा जाता है, और हॉट स्पॉट से उठने वाली जो संवहनी ऊर्जा है तरंगों के द्वारा प्लेटों का प्रवाह होने लगता है। चुंबकीय विसंगति और सागर जो नितल प्रसरण हो गया एवं जो प्रत्यावर्तन की जो घटनाएं वो प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 168, अतिवलन की क्रिया से होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, यानी नापे का बनना हो जाएगा। यानी अतिवलन की क्रिया से नापे या जो ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। अत्यधिक वलन के कारण जब जो है परिवलित मोड़ की एक भुजा जो टूट कर मतलब जो क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न की जारी रहने पर यानी कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार के चट्टान पर चढ़ जाती हैं तो उसे जो ग्रीवा खंड कहते हैं। भारत में कश्मीर की घाटी एक जो ग्रीवा खंड पर ही स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जो कि कश्मीर घाटी ये जो है ग्रीवा खंड पर ही स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नापे का बनना। क्वेश्चन नंबर 169, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिएगा इसको रीड करिएगा, इसको बताइएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो दिया गया है महाद्वीप से महाद्वीप को अपसरण, और सेकंड दिया गया अपसारी सीमा, और सी दिया गया सागर से महाद्वीप को अपसरण हो गया, जबकि डी इसमें दिया गया रूपांतर सीमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी महाद्वीप से महाद्वीप को अभिसरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण प्रकार की है। हिमालय पर्वत की सीमा जो है यानी किनारा जो है वो दक्षिण में भारतीय प्लेट तथा उत्तर में जो है यूरेशियन प्लेट से लगी हुई है। जब दो प्लेटें आमने सामने संतुलित होकर एक दूसरे से टकराती हैं तो अधिक घनत्व के प्लेट जो होती है कम घनत्व के प्लेट के नीचे वो धंसती है। क्योंकि यहाँ प्लेट का विनाश होता है अतः इसे जो है विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। तथा ऐसी प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहा जाता है। अभिसारी अपसरण जो होता है इसमें तीन प्रकार से होता है। पहला अपसरण जो होता है इसमें एक महाद्वीपीय व दूसरा जो है महासागरीय प्लेट अभिसरण होगा, जबकि सेकंड जो होता है महासागरीय व महासागरीय प्लेट का अभिसरण होगा, जबकि थर्ड नंबर होता है महाद्वीपीय व महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 170, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है संबंधित किया गया प्रस्तुत किया गया था, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, रीड करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी जेफ्रीज द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिएरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताइएगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 171, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्लैक पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि जो सिएरा नेवादा जो है वो यूएसए की कैलिफोर्निया राज्य में फैला हुआ एक जो ब्लैक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट जो है विहटनी जो कि यूएसए मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के ढलानों पर जो अवस्थित घने जंगलों से जो रेड इंडियन नामक जो जनजाति का अधिवास यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश किस पर्वत पर स्थित है?
चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, नज़्का प्लेट स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा, इसको रीड करिएगा। तो ये जो प्लेट स्थित है वह है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी में। स्थल मंडल के भागों को सबसे पहले जो टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में प्लेट की संज्ञा थी। 1968 में डब्ल्यू जे मॉर्गन ने संपूर्ण पृथ्वी प्लेट को 6 प्रमुख प्लेट तथा 20 जो गौड़ प्लेट में विभाजित किया। नाज़का प्लेट जो गौड़ प्लेट है, नाज़का प्लेट जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और यह पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। पेरू की खाई जो नाज़का महासागरीय प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के जो अपसरण के फलस्वरूप निर्मित हुए। NCERTA के अनुसार जो 7 बड़ी प्लेट एवं क्या 20 छोटी प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 174, नज़्का पट्टल जो है किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी पूर्व की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 175, स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपरांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 175, तो यह जो अभिव्यक्त किया जाता है वो जो मध्य अटलांटिक कटक के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी स्थल मंडल पट्टिकाओं के रचनात्मक उपरांत को मध्य अटलांटिक कटक के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और रचनात्मक प्लेट जो है वो सीमांत को अपसारी सीमांत भी कहा जाता है। ये वे सीमांत हैं जहां मैग्मा ऊपर उठकर जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। इस प्लेट से या इस प्रक्रिया से प्लेट जो होती है एक दूसरे से हटती है तथा महासागरीय तली का प्रसरण होता है और फलस्वरूप जो होता है मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176, क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक हैं, कौन है इसके प्रतिपादक? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्राड। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख जो महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अरेबियन प्लेट हो जाएगा। इसमें जो है अरेबियन प्लेट जो दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। दुनिया की जो मुख्य या बड़ी प्लेट है देखिएगा कौन कौन सी है। फर्स्ट इसमें होती है इंडियन प्लेट, और सेकंड होती है प्रशांत प्लेट, थर्ड होती है अफ्रीका प्लेट, फोर्थ होती है उत्तरी अमेरिका प्लेट, फिफ्थ होती है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, और जबकि 6 नंबर की होती है यूरेशियन प्लेट हो गया, और लास्ट में 7 नंबर आता है अंटार्कटिक जो है प्लेट होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 178, नज़्का पट्टल जो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? तो ये क्वेश्चन जो रिपीट किया गया यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 179, सैन एंड्रियास भ्रंश जो निम्नलिखित में से किसका घोतक है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो सैन एंड्रियास भ्रंश पट्टिका का जो कंजर्वेटिव मार्जिन का घोतक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है सैन एंड्रियास भ्रंश पट्टिका जो है कंजर्वेटिव मार्जिन का घोतक है। संरक्षक सीमांत के सहारे ना तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस सीमांत के सहारे जो दो प्लेट आपस में के रगड़ खाते हैं, फलस्वरूप जो ट्रांस जो करंट जो भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। सैन एंड्रियास यानी भ्रंश यानी ट्रांस करंट जो है भ्रंश का ही यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 180, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। भूगार्भिक जो है समय सारणी के कौन सा जो महाकाव्य में भू सतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं चरण अनुभव किए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए, बताएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पैलियोजोइक इसका हो जाएगा राइट आंसर। धन्यवाद।